हेलो एवरीवन। तो आज है इसी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 17। बेसिकली आज की वीडियो में हम फॉर लूप के बेसिस पर जो भी प्रोग्राम है, जो बेसिक प्रोग्राम है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला प्रोग्राम है हम उसका नाम है प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू एन। एन नंबर तक हमें मतलब किसी स्पेसिफिक रेंज तक अगर हमें इवन नंबर कितने हैं वो प्रिंट करवाने हैं तो कैसे प्रिंट करेंगे। बेसिकली हम उसको फॉर लूप से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आने वाली वीडियो में अभी देखेंगे। प्रिंट ए टू जेड मतलब ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर ये प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट प्रोग्राम है रिवर्स नंबर मतलब हमें एन नंबर से लेकर वन नंबर तक बेसिकली उस प्रोग्राम को प्रिंट करवाना है। और जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें क्या करेंगे, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विद द डिफरेंस ऑफ 3। मतलब हमें 1 से लेकर 100 तक बेसिकली नंबर प्रिंट करवाने हैं और उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो बेसिकली 3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पहला प्रोग्राम है प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू एन, उसका बेसिकली पहले हम लॉजिक समझते हैं, उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर, दे दो फॉर इवन डॉट सी नाम से उस प्रोग्राम को मैं लिखता हूँ। अभी क्या करता हूँ, पहले तो जो प्रोग्राम की लाइन है उसको मैं पहले लिख लूंगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h उसको लूंगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली हमें क्या करवाना है। मैं इधर कमेंट करके वो भी बता देता हूँ। हमें क्या करवाना है, प्रिंट इवन, प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू क्या करना है मुझे, यन नंबर तक, मतलब किसी स्पेसिफिक रेंज तक हमें बेसिकली इवन नंबर प्रिंट कराना है। मान लो हमें 1 से लेकर 10 तक कितने इवन नंबर है उसको लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक जाना है, मतलब हम कैसे जाएंगे, बेसिकली हम लूप में जाएंगे कि 1 से 10 तक जाना है। उसमें चेक करेगा कंडीशन, फिर से क्या ये नंबर इवन है या नहीं है, वो डिसाइड करने के बाद उसको प्रिंट करवाएगा। एल्स अदरवाइज कौन सा चलेगा, जो नेक्स्ट लूप ब्रेक वाली कंडीशन है वो भी चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा कि हर एक नंबर को जाके चेक करे कि बेसिकली वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। आपको क्या कराना है, बेसिकली जो भी इवन नंबर का लॉजिक था, इवन नंबर का लॉजिक क्या था, अगर किसी नंबर का डिवाइड करने पर, अगर उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर बेसिकली इवन होता है। नहीं तो अदरवाइज कौन सा नंबर होता है, बेसिकली ऑड नंबर होता है। तो क्या करेंगे, एन डिवाइड बाय मॉड इक्वल टू अगर 0 आ गया, ये बेसिकली हमारा लॉजिक है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता ही होगा कि इसका बेसिकली लॉजिक वर्क कैसे करता है। अभी मुझे क्या करना है कि बेसिकली मैं पहले 1 to 10 के बीच में कितने इवन नंबर है बेसिकली वो हम चेक करते हैं। मतलब ये बेसिकली रेंज ही हो गई ना, 1 से लेकर 10 तक। तो क्या करते हैं, रेंज, ये पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 1 से लेकर 10 तक मुझे क्या करना है, बेसिकली उसको, उसमें कितने नंबर ऑफ इवन नंबर है वो बेसिकली हमें चेक करनी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वाइड मेन। वाइड मेन से मैं क्यों लूंगा, क्योंकि मेन फंक्शन है बेसिकली, उसको हम स्टार्ट करेंगे। अभी क्या करना है मुझे, इसके अंदर, उसके अंदर क्या करना है, बेसिकली फॉर लूप चलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर इनिशियलाइज कहाँ से लेना है, 1 से लेकर, मतलब इंट आई इज इक्वल टू 1 लेंगे, ले लिया। उसके बाद कहाँ तक चलाना है, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक बेसिकली चलाना है। और इंक्रीमेंट कितने से करना है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब एक से हमें बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे हमें एक एक से हर एक एलिमेंट को बढ़ाना है, मतलब हर एक नंबर को हमें बेसिकली बढ़ाना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फॉर लूप। अभी क्या करना है कि हर एक नंबर पे जाके हमें चेक करना है कि बेसिकली ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। तो क्या करना है मुझे, बेसिकली इफ, इफ इधर लगा दूंगा, जो भी नंबर है यन, अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, वो नंबर बेसिकली यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं इस यूजर क्या क्या मैसेज दूं, इधर हमने आई ले लिया है तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर ले, इसे यूजर से हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इनपुट लेंगे। इसमें इधर क्या करेंगे, आई मॉड 2 अगर 0 आ गया तो वो नंबर क्या है, इवन है। अदरवाइज वो नंबर, अदरवाइज क्या होगा, प्रिंट है %d नंबर इज इवन। तो जितने भी 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसको बेसिकली हम प्रिंट करवा के देखते हैं। अदरवाइज आप एल्स भी लिख सकते हैं, या इसे डायरेक्टली इसे आप क्या बोलते हैं उसको,
डायरेक्टली आप जो कंडीशन है वो कंडीशन देकर भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट मतलब इफ स्टेटमेंट जैसा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली इस प्रोग्राम को बेसिकली रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इधर परसेंट डी लिया, पर कौन से वेरिएबल से लेने वाले हैं वो बेसिकली नहीं पास किया, तो इधर क्या करना पड़ेगा, आई बेसिकली पास करना पड़ेगा। फिर से क्या क्या आ गए, 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने इवन नंबर है, बेसिकली 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो क्या आ गया मैसेज स्क्रीन पे, 2 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन, 6 नंबर इज अ इवन, 8 नंबर इज अ इवन, 10 नंबर इज अ इवन, बेसिकली ये मैसेज स्क्रीन पे हमें दिखा। आ गया। अभी क्या करना है मुझे बेसिकली बड़े रेंज के लिए चेक करना है। तो मान लो हमें यूजर से कोई भी इन रेंज आ गई, तो उसमें क्या करना है बेसिकली, हमें उस रेंज के बीच में बेसिकली हमें वो प्रोग्राम रन करवाना है या उस नंबर को हमें प्रिंट करवाना है। तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट टेप इनिशियल रेंज में डाल देता हूँ डायरेक्टली। प्रिंट टेप मान लो मैं डालता हूँ एंटर योर फर्स्ट रेंज ऐसे डाल, या एंटर रेंज 1 ऐसे डाल देता हूँ, रेंज 1 कर देता हूँ मैं इसको। कर दिया। रेंज 1 करने के बाद जो भी रेंज आएगी उसको बेसिकली हमें स्टोर करवाना पड़ेगा या रीड करवाना पड़ेगा उस मेमोरी। जो भी रेंज आई है उसको रीड करके मेमोरी में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मान लो इंटीजर फॉर्म में होगी तो उसको मैं क्या करूँगा, परसेंट डी करवा के कोमा करके क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ कहाँ जाके स्टोर करवाना है, यन यन वन पे जाके उसको बेसिकली हमें स्टोर करवाना है। तो उधर बताना पड़ेगा यन वन क्या है। यन वन बेसिकली हमारा नंबर है, वो इंटीजर नंबर है। वैसे ही इंटीजर यन टू हमें लेना पड़ेगा, किसके लिए, जो फाइनल रेंज होगी उसके लिए बेसिकली हमें लेना पड़ेगा। नेक्स्ट मैसेज क्या होगा स्क्रीन पे, प्रिंट प्रिंट एंटर यूर रेंज टू, रेंज टू या फाइनल रेंज भी इसे कह सकते हैं। पर हम क्या करते हैं अभी, उसको रेंज टू लेकर उसको लेके देखते हैं। इसके बाद हमें क्या कराना पड़ेगा, स्कैन एप क्या करूँगा मैं, परसेंट डी, और इधर क्या करना है, कॉमा करके एड्रेस ऑफ एन टू मैंने बेसिकली ले लिया। अभी हो गया। यूजर से हमने इनपुट लिया, स्कैनर से मैंने रीड किया। उसके लिए हमने उस स्पेसिफिक रेंज के लिए निकालना है, मतलब मान लो हमें 200 से लेकर 400 तक निकालना है। उसके बीच में कितने इवन नंबर है वो बेसिकली हमें चेक करने हैं, तो उस सभी नंबर हमें बेसिकली प्रिंट करवाने हैं। अभी क्या करता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू वन ना लेकर मैं आई इज इक्वल टू यन वन ले लेता हूँ, मतलब हमने जहाँ से स्टार्ट करना है और चलाना कहाँ तक है, आई इज इक्वल टू यन टू तक। बेसिकली मैं यन टू तक वो लूप ब्रेकिंग कंडीशन डाल दूंगा। अभी क्या करता हूँ, ये बाकी का प्रोग्राम सेम रहेगा। अभी क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ कि बेसिकली मैं हर एक रेंज के लिए, मान लो मैंने रेंज डाल दी कि हमें 50 से लेकर रेंज टू 100 तक हमें नंबर प्रिंट करवाने। तो देखो 50 इवन नंबर, 52 इवन नंबर, तो 100 तक जितने भी सारे इवन नंबर है बेसिकली हमने वो प्रिंट करवाए। तो आ गया समझ में। तो ये प्रोग्राम बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपने इसका लॉजिक क्लियर कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से ये करते आएगा। तो जेड मतलब ए से लेकर जेड तक बेसिकली हमें कैरेक्टर को प्रिंट करना है। चाहे आप स्मॉल लेटर लेकर ए से लेकर बी तक चेक कर सकते हैं, या कैपिटल लेटर लेकर ए से लेकर जेड तक चेक कर सकते हैं। पर ए और स्मॉल ए में डिफरेंस है, बेसिकली उसकी आज की जो वैल्यू है बेसिकली वो डिफरेंट होती है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक कैरेक्टर है, मतलब ए कैरेक्टर लिया तो उसके बाद हमें एक एक से इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट कहाँ तक करना है, जेड तक आने तक हमें वो रुकना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज करेगा करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को ट्राई करके देखते हैं और इसका लॉजिक भी मैं एक वन बाय वन करके आपको समझाऊंगा। अभी इधर मैं क्या नाम देता हूँ इसको, ये प्रोग्राम मैं क्लोज कर देता हूँ बेसिकली। इधर मैं इसको नाम दे देता हूँ AZ डॉट सी। अभी क्या करते हैं, मैं कैपिटल जो लेटर है उसको बेसिकली, नहीं स्मॉल लेटर को करके देखते हैं, आप कैपिटल करो चलेगा। अभी क्या करता हूँ मैं बेसिकली, हैशटैग इंक्लूड, जो प्रोग्राम की पहली लाइन है उसको लिख लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, इसको मैंने लिख लिया। अभी क्या करना है, वाइड मेन को हम लिख लेंगे। अभी आपको ये समझना चाहिए कि बेसिकली हम कैरेक्टर को हमें प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमें फॉर लूप के अंदर जो हम कंडीशन देते हैं उसके लिए जो डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, जो जिस वेरिएबल से हम इनिशियलाइज करने वाले हैं, वो अब क्या क्या लेना पड़ेगा, बेसिकली क्यार नाम का जो डेटा टाइप है बेसिकली उससे यहाँ इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको ये बताता हूँ कि उसका सिंटैक्स कैसे होगा। क्यार, अभी क्या करते हैं, लूप को हम
चला रहे, तो उसके लिए लूप से हम क्या करेंगे, जो क्या है मान लो मैं क्या 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 लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको बेसिकली ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू ए से लेता हूँ, ले लिया। ए से लेने के बाद हमें कहाँ तक चलाना है, जब तक हमारा नेम लेस देन इक्वल टू जेड तक, स्मॉल जेड तक नहीं हो जाता तब तक हमें चलाना है। और जो नेम है उसको बेसिकली नेम प्लस वन मतलब एक से बढ़ाना है। एक से बढ़ाना मतलब क्या है, अभी आपको पता है कि जो भी अभी इधर मैंने क्या किया था, उसको सिंगल कोट्स में नहीं लिया, कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लेते हैं बेसिक। अभी क्या करना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली इसकी वैल्यू कैसे बढ़ रही है, मतलब कैर नेम इज इक्वल टू ए लिया तो ए की बेसिकली आस्की नंबर कितना होगा, बेसिकली वो 98 आस्की नंबर होगा, तो 98 अगर ए का आस्की नंबर है, ए इज इक्वल टू 98 है, और जो जेड है तब तक कितना चलेगा, वो आप वन वन ऐड करके देखो कितना होगा। बेसिकली बेसिकली मैं बी का अगर चेक करना है तो बी का कितना होगा, 99 होगा, क्योंकि वन से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, नेम इज इक्वल टू नेम प्लस वन लिया। और हमें कहाँ तक चलाना है, बेसिकली जेड कैरेक्टर तक हमें प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बेसिकली कमेंट आउट कर देता हूँ, और डायरेक्टली में आगे की जो कंडीशन है हमें क्या करवाना है, सिर्फ इधर प्रिंट है। अभी कैरेक्टर है तो इधर क्या करवाना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली परसेंट सी ले लेता हूँ, इधर परसेंट सी स्लैश एन कर देता हूँ, और कौन से नाम में स्टोर किया जाना वाला है, वो नेम नाम का जो वेरिएबल है उसमें बेसिकली वो स्टोर किया जाने वाला है। तो अभी इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको रन करके लिखता हूँ। आ गया, ये देखो ABCDE से लेकर जेड तक वो प्रिंट हो गया, आ गया समझ में, देख लिया। तो ये ऐसे हम ए से लेकर फॉर लूप का यूज कर मतलब किसी रेंज तक हमें किसी लूप में चलाना है कोई चीज, तो हम ऐसे चला सकते हैं। तो हो गई आपकी, अभी तक मुझे लगता है कि फॉर लूप के सभी बेसिक आपके क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आपको हर एक नंबर में लॉजिक लगाकर आगे के प्रोग्राम लिखते आना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है कल है प्रिंट रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर मतलब हमें मान लो टेंस, वन से लेकर टेन तक प्रिंट कैसे करते हैं आपको पता है, सिर्फ हमें क्या करना है, 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करवा के देखना है, या 100 से लेकर 1 तक प्रिंट करो, मतलब हमें उल्टे नंबर बेसिकली लिखने हैं। तो बेसिकली उसका प्रोग्राम कैसे होगा वो अभी हम जानते हैं। तो क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको मैं नाम देता हूँ रिवर्स डॉट सी नाम से, उस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, RVR.C नाम से लिखता हूँ। चलो अभी क्या करना है हमें, रिवर्स डॉट सी नाम से उस प्रोग्राम को सेव किया। सबसे पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, हैशटैग इंक्लूड, जो आपको पता है stdio.h, लिख लिया। अभी क्या करना है, वाइड मेन से हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, किया, वाइड मेन से हमने उस प्रोग्राम को बेसिकली स्टार्ट कर दिया। अभी क्या करना है, मुझे रिवर्स नंबर प्रिंट करवाना है, मतलब अगर 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे, 10 9 उसके बाद 8, ऐसे ही हम कब तक चलेंगे, ये 1 तक हमें बेसिकली ये चलवाना है। आ गया समझ में, तो उसका लॉजिक बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ और फिर प्रोग्राम स्टार्ट करो। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें बेसिकली हमें फॉर लूप लगाना है। तो फॉर लूप लगाने के बाद आप सबसे पहले देखो, हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है, तो हम पहले किससे इनिशियलाइज करते हैं उस वेरिएबल को, बेसिकली 1 से इनिशियलाइज करते हैं। तो वैसे ही हमें इधर क्या करवाना पड़ेगा, हमें बेसिकली 10 से इनिशियलाइज करेंगे और एक एक घटाएंगे, मतलब इधर क्या होगा, बेसिकली हमें क्या करवाना है, बेसिकली हमें रिवर्स नंबर प्रिंट करवाना है। तो 10 से लेकर हमें 1 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको बेसिकली इंट आई इज इक्वल टू 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें 10 9 8 1 तक हमें प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली आप एक पैटर्न अंडरस्टैंड करो कि हर एक में से हम एक को घटा रहे हैं तभी वो नंबर रिवर्स हो रहा है। तो हमें जो कंडीशन है, जैसे इंक्रीमेंट था, अभी इधर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट बाय 1 बेसिकली करना पड़ेगा, मतलब आई माइनस माइनस से बेसिकली करवाना पड़ेगा। अभी क्या करते हो, और जो लूप ब्रेकिंग कंडीशन है वो बेसिकली क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ, समझ में, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आई माइनस माइनस बेसिकली करेंगे। अभी क्या करना है, सिर्फ उसमें क्या करना है, प्रिंट एफ परसेंट क्या करेंगे इधर, परसेंट डी करेंगे, परसेंट डी स्लैश एन, और इधर क्या कराना है, जो भी वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया उसको बेसिकली स्पेसिफाई कर देने का। अभी क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। आ गया 10 9 8
से लेकर 1 तक बेसिकली प्रिंट हो गया है। वैसे ही आपको अगर किसी स्पेसिफिक रेंज में रिवर्स नंबर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उस स्पेसिफिक रेंज की जो लास्ट होगी उसको पहले इनिशियलाइज कर लेंगे, और उसके बाद आई ग्रेड जो भी इनिशियल है उससे बेसिकली ग्रेटर ही होनी चाहिए, तभी तो उस स्पेसिफिक रेंज में हम निकाल सकते हैं। और क्या कर देने का है, उसमें जो पैटर्न दिया है बेसिकली उसको अंडरस्टैंड कर लेना, या -1 से उसको आई माइनस माइनस कर, हमारा वो बेसिकली क्या है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100 बट डिफरेंस इज 3, मतलब 1 से लेकर 100 तक हमें प्रिंट करवाना है, पर उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अभी हम अब तक हम क्या कर रहे थे, जो भी हम जितने भी फॉर लूप हमने देखे उसमें बेसिकली मैंने क्या किया था, इंक्रीमेंट बाय 1 या डिक्रीमेंट बाय 1 से हमने किया था। वैसा ही कुछ पैटर्न अभी दिखाई दे रहा है कि हमें क्या करना है, डिफरेंस उसका बेसिकली 3 होना चाहिए। मतलब अब तक हम देख रहे तो उसमें डिफरेंस कितने का था, 1 का था, अभी डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली जो कंडीशन है उसमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कंडीशन लेते थे उसमें सिर्फ क्या कर देने का, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3। आ गया समझ में? तो इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं। क्या करवाना है हमें, 1 से लेकर D3.C नाम से मैंने सेव कर दिया। पहली जो लाइन है उसको लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड std io.h, उस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद क्या है, वाइड मेन से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से जो भी है मैंने क्या बताया था, पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि बेसिकली हमें फॉर लूप में कौन से डेटा टाइप से इनिशियलाइज करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से मैं ले लूंगा। उसके बाद लूप ब्रेकिंग कंडीशन हमें देनी कि बेसिकली क्या है, हमें प्रिंट क्या करवाना है, 1 से लेकर 100 तक के बीच के जितने भी नंबर है, पर हमें कितने, उसमें उसके बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली 3 होना चाहिए। मतलब 1 लिया तो उसके बाद 4 आना चाहिए, 4 लिया तो उसके बाद 7 आना चाहिए। समझ में आया? तो हम बेसिकली इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, चला के देखते हैं। आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, और आई इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, आई प्लस 3। तो हमें जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, बेसिकली क्या लेना पड़े, 3 डिफरेंस लेने का है बेसिकली। और हमें 1 से लेकर 100 तक के बीच के नंबर को हमें प्रिंट करवाना है। तो क्या करता हूँ मैं बेसिकली, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 करने के बाद जो हम फॉर लूप में प्रिंट एफ में जो लिखते हैं, जैसे कि %d स्लैश एन कर देता हूँ मैं इधर, हर एक नेक्स्ट लाइन में आने के लिए स्लैश एन का यूज करते हैं। उसके बाद कॉमा करके क्या कर दूंगा, आई कर दूंगा। तो उससे क्या होगा 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी नंबर वो प्रिंट होंगे, पर उसके बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली वो 3 होगा। आ गया समझ में? तो अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या होगा। बेसिकली आ गए, ये देखो मैंने जैसे बताया था कि 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 10 आ गया, 30, 16, 19, 22, 25, ऐसे ही 100 तक के बीच के जितने भी नंबर है बेसिकली वो प्रिंट हो गए, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली 3 है। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के आपको ऐसे लगता है कि बहुत मतलब इजी नहीं है प्रोग्राम, आपको ऐसे लगता है, पर ये देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, सिर्फ आपको इसका लॉजिक लगाना आना चाहिए, फॉर लूप का, और उसको फॉर लूप कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही। बाकी की और भी प्रोग्राम है, जैसे कि टेबल प्रिंटिंग हो गया, स्टार पैटर्न की कुछ क्वेश्चन है, ये पूरा पूरा जो फॉर लूप के ऊपर जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी सब टाइप से या जितने भी हम प्रोग्राम कह सकते हैं वो सभी हम लेंगे आगे आने वाली सीरीज में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।